दुबई के किंग शेख मोहम्मद बिन रशीद अल मखतूम के दिल के करीब एक फरमाइश पर बुर्ज अल अरब की कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था। ये बिल्डिंग दुबई के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी। 1053 फीट दुनिया का सबसे ऊंचा होटल बनाने के लिए शेख मोहम्मद बिन रशीद ने दुबई के सारे खजाने खोल दिए थे। उनको पैसों की परवाह नहीं थी, लेकिन जो चीज उनको चाहिए थी उसको कंप्लीट करना बहुत ही जरूरी था कि यह होटल पानी के ऊपर बनाना था। कंस्ट्रक्शन टीम ने दिन रात एक करके दुबई के समुद्र में 1300 फीट के अंतर तक पत्थरों की मदद से पानी पे आइलैंड तो बना दिया, लेकिन जब वहाँ कंस्ट्रक्शन का काम होने ही वाला था तब अचानक ही एक ताकतवरी समुद्री तूफान आया, जिसकी फोर्स इतनी ज्यादा थी कि उसने आइलैंड के पत्थरों को ही हिला कर रख दिया। दुबई के महलों में डर का माहौल छा गया। सबको यही लगने लगा कि जिस तूफानी लहरों ने आइलैंड को ही इतना नुकसान पहुंचाया है, वो लहरें बुर्ज अल अरब को कैसे छोड़ेगी। आर्टिफिशियल आइलैंड पर दुनिया का सबसे ऊंचा होटल बनाने का सपना अब डूबता दिखाई दे रहा था और कंस्ट्रक्शन का काम भी रोक दिया गया था। लेकिन तभी एक इंजीनियर ने ऐसा सॉल्यूशन दिया जिससे चाहे तूफानी लहरें हो या कुछ भी हो, आइलैंड फौलाद की तरह खड़ा रहेगा। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सिविल लॉ के एक नए वीडियो में। दुबई के समुद्र पर खड़ी इस बिल्डिंग को हम बुर्ज अल अरब के नाम से जानते हैं। ये बिल्डिंग ड्रीम पैलेस ऑफ दुबई के नाम से भी जानी जाती है। फ्रांस के आईफिल टावर से भी ऊंचा 321 मीटर लंबा ये दुनिया का सबसे ऊंचा होटल है। मैनमेड आइलैंड पर ये दुनिया की सबसे पहली और सबसे ऊंची बिल्डिंग है, जिस पर $1 बिलियन यानी ऑलमोस्ट 8,500 करोड़ का खर्च हुआ था। जिस होटल में केवल रात गुजारने का ही रेंट ऑलमोस्ट 25 लाख रुपीस हो, उसकी लग्जरियसनेस और फैसिलिटीज का आप अंदाजा लगा सकते हो। 1950 में दुबई मछुआरों का किला हुआ करता था, पर जब 1960 में दुबई में ऑयल निकलना शुरू हुआ, तब से दुबई के हालात कुछ बेहतर होने लगे। जहां उनको ऑयल निकालने की खुशी मिली थी, वहीं उनको एक बुरी खबर भी सुनाई गई। जियोलॉजिस्ट ने बताया कि निकलने वाला ऑयल सिर्फ 2016 तक ही चल सकेगा, यानी दुबई के पास 2016 के बाद सर्वाइवल का कोई चारा नहीं था। शेख मोहम्मद बिन रशीद चाहते थे कि दुबई को एक ऐसा टूरिस्ट स्पॉट बनाया जाए कि टूरिस्ट वहां आने के लिए ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट हो जाए, और ये एक टूरिस्ट प्लेस था जिसका सपना शेख मोहम्मद ने देखा था। लेकिन ये सब इतना आसान होने वाला नहीं था। एक तो समुद्र में ही 7 स्टार होटल बनाने का, और ऊपर से वो भी पानी के ऊपर। यह प्रोजेक्ट जिस भी इंजीनियर्स टीम को मिलेगा, ये बात तो तय थी कि उनको उनका दिल दिमाग लगा के दिन रात एक करनी पड़ेगी, और बिल्कुल ऐसा ही हुआ जैसा सोचा था। इंजीनियर्स टीम को बुर्ज अल अरब की कंस्ट्रक्शन का काम करते हुए ऐसे ऐसे चैलेंजेस फेस करने पड़े जो उन्होंने इंजीनियर्स की हिस्ट्री में कभी नहीं देखे थे। इसमें सबसे पहला चैलेंज तो शेख को इम्प्रेस करने का ही था। यानी दुबई यह प्रोजेक्ट बनाना तो चाहता था, लेकिन उसके लिए जरूरी था कि कोई ऐसा डिजाइन लेके आए जो पहली नजर में ही शेख के आंखों में बस जाए। ब्रिटिश आर्किटेक्चर टॉम राइट और उनकी टीम ने मुश्किल काम को करने के लिए हाँ तो कर दिया, लेकिन उनके पास इतना एक्सपीरियंस नहीं था। टॉम राइट ने इससे पहले मामूली और छोटे मोटे बिल्डिंग के स्ट्रक्चर्स के ही डिजाइन बनाए थे, लेकिन बुर्ज अल अरब का डिजाइन बनाने के लिए उनको अपना दिन रात एक करना पड़ा। वो सिर्फ ये डिजाइन इमेजिन करने के लिए शिप पर बैठकर समुद्र में गए, तब उन्होंने एक सेलिंग बोट को वहां से जाते हुए देखा। टॉम राइट का कहना था कि दूर से ये बोट काफी यूनिक लुक दे रही थी, और यही वजह थी कि उन्होंने ये डिजाइन बनाकर शेख के सामने रखा, और ये डिजाइन से शेख बहुत ही इम्प्रेस हुए और उन्होंने तुरंत ही अप्रूवल दे दिया। अब बारी थी काम स्टार्ट करने की, लेकिन यहाँ पर ही एक और प्रॉब्लम ने उनका रास्ता रोक दिया, क्योंकि डिजाइन के हिसाब से इस ब्यूटीफुल सेलिंग बोट के स्ट्रक्चर को पानी के ऊपर होना था, जिसके लिए एक आइलैंड की जरूरत थी, और वो आइलैंड वहाँ नहीं था। कंस्ट्रक्शन की टीम जानती थी कि नया आइलैंड बनाने में कॉस्ट भी बहुत बढ़ेगी, और बुर्ज अल अरब को समुद्र के तूफानों से भी बहुत खतरा होने वाला है। लेकिन इससे भी बड़ी प्रॉब्लम यह थी कि उनको 1050 फीट ऊंचा स्ट्रक्चर एक ऐसे आइलैंड पर बनाना था जिसको आज से पहले किसी ने बनाने की कोशिश भी नहीं की थी।
1995 की स्टार्टिंग में आइलैंड बनाने का काम स्टार्ट कर दिया गया। प्रोजेक्ट आर्किटेक्चर साइमन क्रिस्प इस प्रोजेक्ट को लीड कर रहे थे और उन्होंने समुद्र में 1300 फीट दूर पानी के नीचे पत्थर डलवाने का काम स्टार्ट करवा दिया। 5 महीनों की लगातार मेहनत के बाद इस आइलैंड का ऑन साइट स्ट्रक्चर सामने आया। इस आइलैंड को अपने ऊपर 2 लाख टन वजन सहन करना था, जो ऑलमोस्ट 50,000 एशियन हाथियों के बराबर होता है। अभी ये आइलैंड पूरी तरीके से बना भी नहीं था कि अचानक ही वही हुआ जिसका सबको डर लगा हुआ था। अरेबियन सी में एक समुद्री तूफान आया और बुर्ज अल अरब के लिए बनाए गए आइलैंड को अपनी चपेट में ले लिया। भयानक समुद्र की लहरों ने आइलैंड के पत्थरों को तहस नहस कर दिया और उसकी वजह से आइलैंड का एक हिस्सा भी चकनाचूर हो गया। यह खबर दुबई के महलों में पहुंच गई और सबको यही लगने लगा कि जिस तूफानी लहरों ने आइलैंड को ही इतना नुकसान पहुंचाया है, वो बुर्ज अल अरब को कैसे छोड़ेगी। 5 महीनों की दिन रात मेहनत और लाखों डॉलर खर्च करने के बाद भी ये सपना अधूरा ही रह जाने का डर लगा था और ये एक बड़ी प्रॉब्लम के कारण बुर्ज अल अरब का कंस्ट्रक्शन का काम रोक दिया गया। लेकिन थोड़े ही महीनों के बाद आइलैंड इंजीनियर माइक मैक निकोलस ने एक सुझाव दिया और उनका मानना था कि समुद्र की लहरों को हम रोक तो नहीं सकते, लेकिन उस लहरों का फोर्स जरूर कम कर सकते हैं। माइक ने ऐसे होलो कंक्रीट स्लैब तैयार करवाए जो आइलैंड की दीवारों के ऊपर लगाए जाएंगे। जैसे ही लहरों का पानी इन होलो कंक्रीट स्लैब में घुसेगा, वो आइलैंड के पत्थरों पर टकराने की जगह होलो स्लैब में ही सर्कुलर घूम जाएगा। माइक ने आइलैंड के एक 3D मॉडल पर कंक्रीट स्लैब लगाए और आर्टिफिशियल लहरों से टेस्ट भी करके देख लिया और ये आइलैंड की दीवारों पर लगने वाला फोर्स 50% तक कम हो चुका था। ये खबर मिलते ही कंस्ट्रक्शन टीम में एक बार फिर से जान आ गई। अब बारी थी फाउंडेशन यानी बुर्ज अल अरब का बेस डालने की। फाउंडेशन के लिए आइलैंड पर 30 मीटर डीप खुदाई करके कॉफर डैम बनाया गया। इंजीनियर्स का प्लान था कि बुर्ज अल अरब की फाउंडेशन सॉलिड स्टील पाइल्स पे रखी जाएगी। यह सॉलिड स्टील पाइल्स जमीन के अंदर हार्ड रॉक में ड्रिल किए जाते हैं। बिना किसी वेट किए 250 स्टील पाइल्स जमीन के अंदर डाल दिए गए, यानी पूरे बुर्ज अल अरब का लोड इन स्टील पाइल्स पर रखना था। स्टील पाइल्स डालने के बाद कंक्रीट डालकर फाउंडेशन तैयार कर दिया गया और अब बुर्ज अल अरब के कंस्ट्रक्शन का काम भी पूरे होने की कगार पर था। लेकिन इसका डिजाइन दुबई के एटमॉस्फेयर के हिसाब से बिल्कुल नया था। दुबई के टापुओं पर कभी कभी ऐसी हवा की लहरें आती थी जिसकी स्पीड 150 किलोमीटर प्रति आवर भी हो सकती थी। वैसे तो यह स्ट्रक्चर स्टॉर्म प्रूफ था, लेकिन फिर भी इसको टेस्ट करना बहुत जरूरी था। इंजीनियर्स को जिसका खतरा था उसको वॉर्टेक्स शेडिंग कहा जाता है, जिसमें तेज हवा जब स्ट्रक्चर्स पर टकराती है तब एक वाइब्रेशन पैदा होती है। यह टेस्ट करने के लिए बुर्ज अल अरब का मॉडल विंड टनल टेस्ट में भेजा गया। विंड इंजीनियर वॉल्कर बटगिरियट ने जब टेस्ट किया तो वॉर्टेक्स शेडिंग का रिजल्ट पॉजिटिव मिला। इसका मतलब था कि तेज हवाएं आएगी तब बुर्ज अल अरब का स्ट्रक्चर वाइब्रेट करेगा, जो बुर्ज अल अरब के लिए बहुत ही खतरनाक होगा। विंड इंजीनियर ने जो सॉल्यूशन दिया उसमें बिल्डिंग का डिजाइन चेंज करना बहुत ही जरूरी था, लेकिन टॉम राइट का कहना था कि डिजाइन चेंज करने से बिल्डिंग की खूबसूरती कम हो जाएगी। तो अब कुछ ऐसा करना था कि डिजाइन भी चेंज करना ना पड़े और वॉर्टेक्स शेडिंग से भी बच जाए। लेकिन इसका एक और भी सॉल्यूशन था और वो था ट्यून एंड मास डैम्पर। यह एक ऐसा मैकेनिकल सिस्टम होता है जिसमें एक वेट लटक रहा होता है। जब वाइब्रेशन होती है तो ये सिस्टम उस वाइब्रेशन को एब्जॉर्ब करके स्ट्रक्चर को कुछ नहीं होने देता। ऐसे ही कई सारे मास डैम्पर वीक पॉइंट्स पर लगा के बुर्ज अल अरब को वॉर्टेक्स शेडिंग से भी रोक दिया गया। अब बुर्ज अल अरब की कंस्ट्रक्शन को पूरे 4 वर्ष हो चुके थे। आउटर स्ट्रक्चर कंप्लीट हो चुका था, लेकिन जब शेख ने कंस्ट्रक्शन साइट का विजिट किया तो उनको कुछ अधूरा अधूरा लगा। उसके बाद शेख ने जो फरमाइश की उससे तो सब हक्के पक्के हो गए। शेख का कहना था कि उनको फ्लोटिंग रेस्टोरेंट भी चाहिए जहां पर डिनर करते वक्त ऐसा महसूस हो कि हवा में ही डिनर किया जा रहा हो, क्योंकि ये फरमाइश ऐसी थी कि इसके लिए कोई भी सपोर्ट बनाया गया नहीं था, ना ही इंजीनियर्स टीम पहले से ही प्रिपेयर थी। अभी यहाँ पर शेख को मना किए बिना अब कोई ना कोई सॉल्यूशन निकलना ही था।
उसके अलावा कोई चारा नहीं था। अब कई महीनों की मेहनत के बाद फाइनली एक डिजाइन आर्किटेक्ट की तरफ से तैयार किया गया, जिसमें बुर्ज अल अरब के कंस्ट्रक्शन कोर में स्टील ब्रैकेट्स लगाए जाएंगे और इसमें 10 मोटी बीम्स डाली जाएगी। इन बीम्स के ऊपर मेटल का स्ट्रक्चर बनाकर उसको ग्लास से फिनिश कर दिया जाएगा। दिन रात की मेहनतों के बाद अब बारी थी इंटीरियर डिजाइन की। इंटीरियर डिजाइनिंग का काम फेमस डिजाइनर खॉन च्यू को दिया गया था। डिजाइनर ने बताया कि शेख को ऐसा डिजाइन करवाना था जो ना ही कभी किसी ने किया हो और ना ही आगे कोई करने की सोच सके। इस डिजाइनर को बुर्ज अल अरब के 202 स्वीट्स और 180 मीटर ऊंचा एट्रियम ऐसे डिजाइन करना था दुनिया इसको देखकर ही पागल हो जाए। और आप यकीन नहीं कर सकते कि इसमें जितना मार्बल यूज हुआ है उतना ही 24 कैरेट गोल्ड यूज हुआ है। और ऐसे ही दिसंबर 1999 में बुर्ज अल अरब की ये आइकॉनिक बिल्डिंग इतनी मुश्किलों के बाद कंप्लीट की गई। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए और आगे के वीडियो के लिए वेट कीजिए।